आप शरीफ से बंदे हैं, थाने से कॉल आ गई, फौरन इंप्रेशन आपके माइंड में क्या आया और पुलिस ऑफिसर ने क्या बात किया? तो कि मैंने मोहर से थोड़ी सी तीखी बातें भी की। अच्छा कि यार तुम मुझसे मजाक ना करो, सच सच बताओ कौन हो, यस क्या मसला है या क्या करना चाहते हो तुम। बात ये तो नहीं कहोगे कैमरे को देख के हाथ हिला रहे। बड़े मजे की स्टोरी है। हमारे इलाके में इस तरह का एक गैंग एक्टिव था। ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है शर्जील साहब के साथ, वो इस तरह का इंसिडेंट कोई 15-16 लोगों के साथ हो चुका था। हम लोग उस पर काफी वर्किंग कर रहे थे। हम उस गैंग तक पहुंच गए, हम उसको उठा के लेके आ गए। तो हमने उससे कोई 15 मोबाइल जो इसी तरीके की वारदात में वो स्नैच हुए थे वो हमने उनसे रिकवर करवाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो हमारी बातचीत है, इसका ताल्लुक हमारे पुराने पिछले एक प्रोग्राम से है। आप स्क्रीन पे शर्जील साहब को देख रहे होंगे और एक बड़े बाकमाल यंग पुलिस ऑफिसर को देख रहे होंगे, एएसपी साहब को। आज के प्रोग्राम का हवाला ये है कि चंद दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें शर्जील साहब ने एक वारदात का बताया कि किस तरह से इनका सेलफोन चोरी हो गया, बल्कि चोरी क्या होगा, छीना ही गया मैं समझता हूँ। और एक बड़ी अजब सी वारदात थी। उस सारी कहानी का वीडियो लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, आप उसे भी सुन सकते हैं। उस कहानी में ख़ास बात ये थी कि इनका ये नुकसान होने के बाद गाड़ी में से किसी ने सेलफोन जिस तरह से निकाला, पूरी स्टोरी इन्होंने अपने किसी दफ्तर के बच्चे को कह दिया कि पुलिस में कंप्लेन करवा दो, लेकिन इनके पास कोई डाटा नहीं था अपने सेलफोन का। अमूमन हम सेलफोन ख़रीदते हैं तो उसका जो एक नंबर होता है, जो रिकॉर्ड में रखने वाले सारे नंबर्स हैं, वो सब चीज़ें हम रिकॉर्ड में नहीं रखते। वो बॉक्स जो है वो भी घुमा देते हैं, कभी सेलफोन को खोल के देखा ही नहीं होता कि इसके जो एक आइडेंटिटी नंबर्स हैं वो क्या हैं। बच्चे ने वो एप्लीकेशन एक लिखी और थाने में जमा करवा दी, वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। और चंद दिन बाद इन्हें जब पता लगा तो इनको फिर ख्याल आया कि ये मिलना तो है नहीं, लिहाजा इसको अब क्या रजिस्टर करवाना। इस दौरान हमारी वीडियो भी आ चुकी थी, लेकिन कल में इनको कॉल आती है थाने से और इन्हें बताया जाता है कि आपका सेलफोन मिल गया। अब ये बड़े हैरान होते हैं कि जो एप्लीकेशन दी थी वो रजिस्टर्ड नहीं हुई और हमारे पास फ़ोन की आइडेंटिटी नंबर्स भी नहीं थे, वो भी हमने मेंशन नहीं किए। तो इनको शुरू में लगा कि ये एक कोई प्रैंक कर रहा है। आजकल दोस्तों में मजाक का बड़ा एक कल्चर है और वो वीडियो वैसे भी बड़ी वायरल हुई थी इनके पेज, मेरे पेज और यूट्यूब चैनल से। तो इनको ख्याल आया कि कुछ शरारत कर रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मिला। लेकिन फिर पुलिस ऑफिसर ने बताया, मुहर्रर ने, कि नहीं सर वो मिल गया, आप थाने पहुंचे और आपका सेलफोन हमारे पास है। मैं आज इसी स्टोरी के हवाले से कुछ बड़ी अहम गुजारिशात और पब्लिक सर्विस मैसेज है। मैं आपको वाज़ह करूं कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ कह लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि अमूमन वो कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन ये पब्लिक सर्विस मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों जो दोस्त हैं, तीनों जो आपके कह लीजिए सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तीनों दोस्त, वो इसलिए इकट्ठे बैठ गए और एएसपी साहब को, कामिल मुश्ताक साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की कि इस पे आके बात करें कि बड़े लोग जब कोई सेलफोन उनसे छीना जाता है या कोई वारदात होती है छोटी बड़ी किसी भी तरह की, तो वो उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। सम टाइम तो कुछ सोचता है कि मेरा सेलफोन इतना सस्ता है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं थाने जाऊँ या मैं 15 पे कॉल करूँ। ये कितना ज़रूरी है। और इस सारी कहानी में मैं जानना चाहूँगा कि जो पुलिस के पास हक़ाइक़ थे वो क्या थे और उन्होंने इस सेलफोन को ट्रेस कैसे किया। फिर सेलफोन ट्रेस होने में सबसे बड़ी जो कमाल की बात है कि उस पर एक लॉक लगा हुआ था, वो लॉक कैसे खुल गया, क्योंकि उस लॉक को खोलना कोई आसान काम नहीं। मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ ही एएसपी साहब से करूँगा। मुझे कामिल साहब बताइएगा ये बुनियादी तौर पे कहानी क्या थी और ये सेलफोन कैसे खुल गया, क्योंकि वो कोड जो है उसको डीकोड करना बड़ा मुश्किल होता। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस अवेयरनेस मैसेज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिगार्डिंग जो आपने भी बात की कि ये हमने कैसे इंसिडेंट को ये जो आपके जो कंप्लेंट है उन तक कैसे मोबाइल हमने पहुंचाया, बड़े मज़े की स्टोरी है। हमारे इलाके में इस तरह का एक गैंग एक्टिव था। सिर्फ ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है शर्जील साहब के साथ, वो इस तरह का इंसिडेंट कोई 15-16 लोगों के साथ हो चुका था। हम लोग उस पर काफ़ी वर्किंग कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे। तो हमारी वर्किंग में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, हम उस गैंग तक पहुंच गए, हम उसको उठा के लेके आ गए। तो हमने उससे कोई 15 मोबाइल जो इसी तरीके की वारदात में वो स्नैच हुए थे वो हमने उनसे रिकवर करवाए। अब मज़े की बात ये थी कि जाहिर सी बात है हमारे पास रिकॉर्ड भी होता है, FIRs होती हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है कौन सा मोबाइल कौन सी FIR। डिजिटल होता है सारा? जी बिल्कुल डिजिटल होता है, एक FIR हमारी डिजिटल है, एक चीज़ हमारी डिजिटल है। तो उसमें बेसिकली हुआ ये कि जो 14 मोबाइल्स थे 15 में से उन सब की हमारे पास FIRs थी। अच्छा जी। तो हमने वो फिर कंप्लेंट्स को रब्ता करके उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको हैंड ओवर करवाना शुरू कर दिया। अब ये जो एक मोबाइल था इसकी हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब जाहिर सी बात है हमें पता था कि ये वारदात के कहते वारदात में गए, वो जो हमारा जो कहते हैं कल्प्रिट है वो खुद कन्फेस करके कि ये फलानी जगह से यहाँ से इस तरीके से मैंने वारदात में ली है। बट हमारे पास कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आ रहा था इसका।
तो वो फिर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम इसको लाइक किसी तरीके से ओपन कर लें। तो वो जो लॉक की आप बात करते हैं कि कैसे ओपन हो, वो प्रॉपर हिट एंड ट्रायल मेथड था, मतलब इसमें हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है वैसे। तो हमने उसको लाइक काफ़ी कोई 10-12 बार हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, तो एक बार फॉर्चुनेटली वो ओपन हो गया। 10-12 बार जी, में से? जी। तो उस पर क्या कहते हैं, वो जैसे ही वो ओपन हुआ हमने फिर कंप्लेंट की डिटेल्स निकाल के उनको रब्ता किया। ऑब्वियसली मोबाइल एक बड़े सेंसिटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, उसमें लोगों के फैमिली का रिकॉर्ड होता है, बिजनेस का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, फिर तस्वीरें वगैरह, आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मेरे ख्याल से जो कंप्लेनेंट है उस तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे ही हमें वो डिटेल्स मिली हमने फिर इनको रब्ता किया। अब सबसे मजे की बात, जब हमने रब्ता कर भी लिया तो जो शजील साहब है उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। जाहिर सी बात है आजकल प्रैंक्स इस तरह के चल रहे हैं जैसे आपने मेंशन किया है, बट हमारे लिए तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी ये थी कि जो चीज़ जिस बंदे की गुमी है, ठीक है, उस तक पहुंचाया जाए। ठीक है। तो जब शजील साहब से रब्ता हुआ, जब हम उनको लाइक ये कॉन्फिडेंस दे चुके कि मतलब ये आपका ही मोबाइल है, हमारे पास वाकई पहुंच गया है, आप इसको आके रिसीव कर ले, और जब वो थाने में आके रिसीव करने लगे तब हमें ये सारी चीज़ रियलाइज हुई कि ये FIR कभी रजिस्टर ही नहीं हुई। तो वहाँ से मेरे जहन में बात है कि जब ऑब्वियसली FIR रजिस्टर होती है, ठीक है, तो हमारे पुलिस की कॉग्निजेंस में आ जाता है मैटर, ठीक है, तब उस पर वर्किंग भी शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन बाकायदा शुरू हो जाती है। बट जो चीज़ रिपोर्ट ही नहीं होगी, जैसे आपने बताया FIR में, तो उस पर पुलिस कैसे एक्शन लेगी? बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के बड़े केसेस होते हैं, ठीक है, पब्लिक को शायद ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद उनकी जो चीज़ गुमी है वो उन तक वापस मिल भी सकती है। बड़ा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मैसेज जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। शजील साहब, मैं आपसे एक बात पूछ के फिर 2 सवाल मैंने ASP साहब से पूछने, क्योंकि मुख्तसर सा प्रोग्राम है लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेज कई शक्लों में जाए। जब आपको थाने से कॉल आई, आप शरीफ से बंदे हैं, थाने से कॉल आ गई है, फ़ौरन इंप्रेशन आपके माइंड में क्या आया और उस पुलिस ऑफिसर ने क्या बात की आपसे? सर बहुत शुक्रिया। और भाईजान आज मेरे लिए तो खुशी का दिन है, और जैसे आपको पता है मैं थोड़ा सा ना प्रो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लोग कहते हैं यार तू ज़रूर से ज़्यादा है, ऐसी हम भी ये क्रिटिसाइज बोल के करते हैं। हम अक्सर हमारी पैनल डिस्कशन में हम कहते हैं शजील साहब ज़्यादा मुस्बत सोच लेते हैं। हाँ, ज़्यादा मुस्बत सोच लेते हैं, कभी कभी इतना मुस्बत कि वो हकीकत से दूर लगता है। लेकिन यार पता नहीं क्यों अल्लाह का करम है, और आज ना सिर्फ ये कि उम्मीद का दिन है, और मैं कहूँगा कि फ़र्ज शनासी का दिन है। वाह। जो इन्होंने बात मुझे जो इंस्पेक्टर साहब हैं हाशिम साहब, जिन्होंने मुझे कॉल की करवाई, जिनसे पहला इंटरेक्शन मेरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कई दफ़ा जी SHO, अच्छा जी, SHO थाना सतो कतला, अच्छा जी, इन्होंने कहा यार मैंने कई दफ़ा इसको अनलॉक करने की कोशिश की, तो 5-7 ट्राइज के बाद ना वो लॉक हो जाता है और 1 घंटे के लिए फिर वो फ्रीज हो जाता है फोन, आपको पता ऐसे। तो वो कह रहे यार मैं कई दफ़ा कर चुका था कि फ्रीज होता था, फिर मैं रखता था, फिर मेरे ज़हन में आता था, फिर ट्राई करता था कि यार ये इसके हकदार तक पहुंच जाए। बहुत बड़ी बात है सर, ये मैं सुना ना तो सर ये मेरी आंखें भी ना हो गई। ये यंग ऑफिसर्स हैं सारे। ASP साहब ने भी मुझसे पूछा और इन्होंने भी पूछा कि यार आप ऐसा क्या करते हैं कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि फोन आप तक पहुंच गया। मेरी आंखों में नमी आ गई। अच्छा, वो वैसे नेकी मुझे पता है, वो हम ऑफ कैमरा आपस में बैठ के इनको भी बताएंगे कि वो आप क्या करते हैं, कैमरे पे नहीं बताते। शजील साहब बड़े कमाल के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और बेशुमार कह लीजिए खैर के काम, और बड़े ऑर्फन बच्चे हैं जिनकी स्कूल फीस भी शजील, मुझे पता है मुझे रोकेंगे लेकिन मैं नहीं रुक सकूंगा। अच्छा सर, वो कॉल आपको आ गई, आपको यकीन कैसे आया कि वाकई अब ये पुलिस की कॉल ही है? थोड़ी सी रद्दोगदा हुई, बल्कि मैंने मोहर से थोड़ी सी तीखी बातें भी की। अच्छा कि यार तुम मुझसे मजाक ना करो, सच सच बताओ कौन हो, यस क्या मसला है या क्या करना चाहते हो तुम, बाद में ये तो नहीं कहोगे कैमरे को देख के हाथ हिला दें। अच्छा जी। तो बहरहाल उन्होंने जब कहा कि नहीं थाने ही आना है और देखना, किसी और जगह अगर मुझे कहता तो जाहिर है आपको थोड़ा सा ना एक हेजिटेशन फील हो सकती है, लेकिन आज बंदा कह रहा है जी आप पुलिस स्टेशन आ जाए, तो पुलिस स्टेशन में आने में जाहिर है कोई इतना बड़ा प्रैंक नहीं होता कि आपको पुलिस स्टेशन बुला ले। ठीक है जी। तो सर मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगा, इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, और उनकी फर्ज शनासी की दिल से एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए कि यार ये। अच्छा, इसमें एक सारी कहानी में ना 2-3 बड़ी खास बातें हैं सर। देखें, दोनों जो ऑफिसर हैं, SHO साहब भी बड़े यंग ऑफिसर हैं, ये बड़ा एक IG साहब को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बड़ा ट्रस्ट किया। और जब भी आप यंग ऑफिसर्स पे ट्रस्ट करते हैं, बिलखसूस SHO एक बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट है। हम तो कहते हैं जी पंजाब में होता ही सारा कुछ SHO, यानी किसी भी इलाके का असल में जो है ना वाली वारिस कह लीजिए, वो SHO ही होता है। तो ये एक बड़ी कमाल की एक कह लीजिए इन्होंने एक रिदम चला है नया कि यंग ऑफिसर्स हमें नजर आते हैं। और मैं कई जगह जाता हूँ, यकीन नहीं आता, बिल्कुल 25, 26, 27 साल का लड़का SHO के तौर पे, और अक्सर वो 3-3, 4-4 थानों में रह के सर्व कर चुके होते हैं। ये बड़ी गैर मामूली बात है। अच्छा, दूसरी खास बात ये कि सर खुद बड़े एक यंग ऑफिसर हैं और 49 कॉमन से आपका CTP 49 है। मैं सर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहूँगा, ये लोगों को बताना बड़ी ज़रूरी है, आप इसको इंडोर्स कर सकते हैं। देखें, जब कोई सेलफोन
गुमता है, चोरी होता है, छीना जाता है और वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराता, तो वो बंदा खुद भी वनरेबल हो जाता है, एक तो डाटे की शक्ल में, दूसरा खुदा ना खास्ता वो फोन चलते चलते बिकते बिकते किसी क्रिमिनल के पास चला गया और वो क्रिमिनल उस फोन को इस्तेमाल करके कोई कम्युनिकेशन करता है, तो वो फोन बेसिकली, क्योंकि उसका मालिक वो था जिसने कंप्लेन नहीं करवाई थी, तो एज पर लॉ इन्वेस्टिगेशन में कल कलां को वो भी आ सकता है। ये जरा बताइए ये कितनी टेक्निकल बात है, लोग क्यों इग्नोर करते हैं? ये तो बड़ा एक मसला पैदा हो सकता है, बैठे बिठाए को बच्चा किसी घर से उठाया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट की ये बात। सिर्फ जब मोबाइल गुम जाता है, ठीक है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी थी वो ये कि उसका मिसयूज़ होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। और ये ऐसी बात नहीं, ये लाइक ऑब्वियसली मेरी 1 साल की यहाँ पे पोस्टिंग है, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्टिंग, तो मैंने इसी 1 साल के अंदर ये चीज़ होते हुए काफ़ी बार देख ली। अक्सर ये होता है कि जो मोबाइल यूज़ हो रहा होता है लाइक वारदातों के दौरान, तो उसमें एक्चुअली क्या कहते हैं, वो जो ओरिजिनल उसका ट्रू ओनर होता है, ठीक है, वो नहीं होता, और वो हमेशा ऐसे ही हमें पता चलता है कि या वो चोरी का मोबाइल यूज़ हो रहा है, ठीक है, या वो इसी तरीके से वारदात में उठाया हुआ मोबाइल होता है। तो इसी तरीके से ये मोबाइल आगे जाके बिक भी जाते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी FIR रजिस्टर करें, ताकि कल को जब ये मिस यूज़ हो जाते तो आपके पास एटलीस्ट एक पीस ऑफ एविडेंस हो कि मतलब ये हमारा इस तरह मोबाइल घुमा है, ठीक है, और इसकी हमने इस तरीके से FIR रजिस्टर की है। उससे एक फ़ायदा ये होता है, कल को अगर ये मिस यूज़ हो भी जाता है तो आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आती। सेकेंडली, जाहिर सी बात है, हमारी कॉग्निजेंस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई चीज़ गुमी है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये पुलिस का लाइक अवली ने एक इसका फ़र्ज़ है। तो जब तक हमारे कॉग्निजेंस में मैटर नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई एक्शन हो नहीं सकता। तो प्रायोरिटी यही रहती है, किसी की कोई चीज़ गुमी है, वारदात में गई है, तो वो उस बंदे तक पहुँचाया जाए। प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ऑब्वियसली पिछले 1-2 साल से तो मैं समझता हूँ कि एक कल्चर में पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। पहले लोग कतराते थे पुलिस थाने में आने से पहले, ठीक है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाते थे, उनको ये था कि शायद मतलब उनकी जो बात है वो सुनी नहीं जाएगी। बट पिछले 2-3 साल में आप देख लें कि ये जाहिर सी बात है, IG साहब के विजन के तहत काफ़ी ज़्यादा लाइक तब्दीलियाँ आई हैं, रिफॉर्म्स आई हैं, थाना कल्चर से हम लोग सिप्स की तरफ कन्वर्ट हो गए। जाहिर सी बात है, इस पर भी हम लोग अभी ऑफ कैमरा डिस्कशन भी कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ों में लाइक तब्दीली आपको नज़र आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, थानों के बारे में एक अच्छी बात करके जाते हैं कि हमारा परसेप्शन थाने के बारे में ये था कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और थाने में शायद कहीं बैठने की जगह भी नहीं होगी। थाने में सुनने वाला तो शायद मतलब वो तो दूर की बात है, हमें कोई मिल जाए, SHO मिल जाए, बट अब आप देखें, ठीक है, थाने में प्रॉपर डेडिकेटेड पब्लिक हॉर्स होते हैं, SHO खुद अवेलेबल होता है, हमने फैसिलिटेशन ऑफिसर्स डेडिकेट किए हैं वहाँ पे, ठीक है, ताकि 24/7 कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे संडे को भी आके बैठता है तो उसकी बात सुनी जाए। तो ये आई वुड इन्वाइट एवरीबडी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आएँ थाने विजिट करें और आपको ये जो एक ऑब्वियस चेंज है, ठीक है, कल्चर में वो नजर आएगी। बहुत बड़ी चीज। अच्छा, 2 बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करके आपसे भी एक इंडोर्स करवा लेते हैं। सर देखें, 15 फ़ोन मिले, 14 के जो मालिक थे उन तक रब्ता हो गया क्योंकि FIR थी, 15वां फ़ोन आपका था और आपको भी आपका। दरअसल 15 सक्सेस स्टोरीज हैं सर पाकिस्तान में, पंजाब में, इस खित्ते में, लाहौर में कुछ भी अच्छा हो रहा है, लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। ये बड़ी एक वक्त की आज की ट्रेजेडी है कि बुरी खबर जो है उसका ढंढोरा पूरा मुल्क पीटता है। चंद दिन बाद एक टॉपिक मिल जाता है जो एक लाहासिल बहस होती है जिससे कुछ नहीं निकलना होता। सर। पूरी कौम उसको टॉप ट्रेंड बना देती है और कोई खैर की खबर है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता। गिले का मिजाज बनता जा रहा है, नाशुक्री का मिजाज बनता जा रहा है। इन्हीं को बदलना है, सिर्फ तब्दील करना है। गिले को जो है ना हमने तब्दील करना है रिफॉर्म से और नाशुक्री को तब्दील करना है शुक्रगुजारी से। शर्जील साहब, मैं समझता हूँ ये एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी जगह से अगर किसी को फ़ायदा मिलता है, सर बिलखसूस किसी पुलिस ऑफिसर से किसी को नफ़ा मिलता है, ये परसेप्शन पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है और एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं ये भी ऐड करता जाऊँ, चंद दिन पहले मैं क्योंकि करसा पुलिस के इदारों में पढ़ाता रहा हूँ, तो एक DSP साहब को मैंने कॉल की, मुझे कुछ उनसे काम था, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ पोस्टेड हैं। उन्होंने लाहौर का एक इलाका बताया और कहा जी मैं DSP इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा सर इन्वेस्टिगेशन का तो DSP नहीं होता था, यानी DSP एक ही होता था जी, जिसके अंडर 2-3 थाने हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन अलग से। उन्होंने कहा जी IG साहब ने इन्वेस्टिगेशन का भी DSP अलग कर दिया, यानी पहले थाने में SHO, एक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, ऊपर SP ऑपरेशंस और SP इन्वेस्टिगेशन, फिर उससे ऊपर SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, फिर DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, इस तरह चल रही होती थी चीजें। अल्टीमेट IG साहब, लेकिन ये दरमियान में एक चीज मिसिंग थी, वो मिसिंग थी DIG इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक इतना लोड जो है, क्योंकि क्राइम है, चैलेंज है, आबादी बहुत बड़ी है लाहौर की, पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है,
तो ये एक बड़ा पॉजिटिव क्रेडिट जाता है इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं जिसमें ऑफिसर्स पे भी लोड कम होता है और वो डिलीवर कर पाते हैं, फिर उनको एक्नॉलेज किया जाता है। तो पॉजिटिव चीज़ों को आप ज़रूर ज़रूर मानिए, एडमिट कीजिए। ये वीडियो कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से हमने एक ट्रिब्यूट के तौर पे एक्नॉलेज करने के लिए हमने रिकॉर्ड किया है, जिसमें क्रेडिट 2 ऑफिसर्स को जाता है, उनकी टीम को जाता है, ASP साहब कामिल मुश्ताक साहब को और SHO हाशिम साहब को। दिल से हम एक्नॉलेज करते हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सलामती दे, और तमाम जो इनके टीम के लोग हैं उनको भी सल्यूट कि उन्होंने ये ज़बरदस्त सा काम किया, पुलिस परसेप्शन को बदलने के लिए खैर का काम किया। आखिरी जुमला ये भी जो मैं अक्सर अपने पुलिस की ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर एक ऑफिसर मिसबिहेव करता है, ज़्यादती करता है और कोई उससे ऐसा गलत कुछ हो जाता है, पूरे महकमे का इमेज ख़राब होता है। दरअसल वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे घर का बच्चा अपने पूरे घर के कल्चर को कहीं भी जाके जुबान खोलता है या कोई एक्ट करता है तो कहते हैं तो केड़े घर तो आए। इसी तरह एक ऑफिसर जो है वो कहीं भी मौजूद होता है, वो परफॉर्म करता है, अगर अच्छा करता है तो पूरे पुलिस का इमेज पॉजिटिव हो जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ गलत करता है तो उससे इमेज नेगेटिव हो जाता है। ऑफिसर्स के लिए भी मैसेज चला गया, आवाम को भी हमने मैसेज दे दिया, और IG साहब आपको भी हम एक्नॉलेज करते हैं कि आपने इतने पढ़े लिखे और डिसेंट समझने वाले डिवोटेड यंग ऑफिसर्स को मौका दिया परफॉर्म करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।